जिसकी होती है, उस रोगी की चिकित्सा करने वाला वैद्य असिद्धि यानी अपयश को प्राप्त होता है। इसलिए कुशल चिकित्सक यत्नपूर्वक अरिष्ट लक्षणों का ज्ञान करे। सक्सेस स्टोरीज। सुनने से पहले फेलियर को समझना जरूरी होता है। हम किसी भी वैद्य का सक्सेस ग्राफ तो देखते हैं, नाम भी सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उस ऊंचाई पर देखने के बाद, लेकिन उसके पीछे की कहानियां अगर आप खुद उनसे रूबरू करें या फिर पर्सनली उनकी इंक्वायरी करें, तो वो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपको बता सकते हैं कि जिसमें फेल्योर था और फेल्योर के साथ क्या क्या बीती थी उनके ऊपर। हमारे तो काफी कम किस्से हैं जो हम कई बार सुना चुके हैं, लेकिन इसमें जैसे लिखा है कि जिसकी आयु ही क्षीण हो, ऐसे पेशेंट की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मेरा एक सेंटेंस है, व्याधि जिसको दुख कहा गया है वो भी तो एक आत्मज भाव है, और दुख का निवारण होना या ना होना ये तो उसका संचित फल है। उस वक्त पे जो भी हमें याद आता है उसके लिए, और जो फ्रीक्वेंसी पे हम काम करते हैं वो भी तो उसका प्रारब्ध ही है। हम तो निमित्त रहते हैं। जैसे अरिष्ट सूचक लक्षणों के बारे में अगर आपको पता हो और पेशेंट देखने के बाद अगर आप उसको पहले ही मेंशन करते हो, तब क्या कहा जाता है? डॉक्टर साहब ने पहले ही बोला था कि ऐसा हो सकता है। और वही चीज अगर आपने मेंशन नहीं की हो, पहले बताना था ना, हम कुछ अलग करते ना, या फिर हम हैदराबाद हिला देते पेशेंट को, या किसी और का ओपिनियन ले लेते। ये क्या हो गई? बदनामी। तो यहां पे कहा गया है कि असिद्धि यानी अपयश कैसे हो सकता है। यहां पे एक बात समझना जरूरी है, या फिर आप बड़े ध्यान से सुन के इसको ध्यान में रखो। इंद्रिय स्थान आखिरी में दिया है चरकाचार्य ने, अरिष्ट सूचक लक्षण। सो इट इज अ फैक्टर ऑफ मैच्योरिटी। बहुत सारा एक्सपीरियंस कलेक्ट होने के बाद किसी पेशेंट के ऊपर अगर हम यस और नो में फर्म स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसके पीछे एक एक्सपीरियंस रहता है। और इसलिए अरिष्ट सूचक क्या है? अरिष्ट सूचक एक्चुअल उस आत्मज भाव को प्राप्त हुआ ज्ञान है कि क्या होने वाला है। आने वाले 15 से 20 मिनट में इस चीज का क्या हो सकता है, आने वाले 15-20 दिन में क्या हो सकता है। और इस सूचना के साथ अगर मैं ट्रीटमेंट करूं, क्योंकि मेरा वो अधिकार नहीं है एज अ वैद्य कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यह कर सकता हूं कि मैं उसको इंफॉर्मेटिव माने पहले ही बता सकता हूं कि इसमें ये पॉसिबिलिटीज है। ऑर्गन्स आर डिटोरेटेड, एक एक ऑर्गन आपका खराब हो रहा है, इन ऑर्गन्स पे आपका लोड है, आने वाले समय में ये दिक्कतें आ सकती है। और उसके साथ में प्रैक्टिस माने जो भी दवाइयाँ है वो आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए एक बात यहाँ पे और एक है कि वो प्रसिद्धि कब मिलती है, डॉक्टर बड़ा कब होता है।
जब जिसको ये जानकारी है वही बड़ा बनता है, नहीं तो फिर हम देखते हैं आजकल तो पेशेंट और डॉक्टर्स के रिलेशन ग्राहक मंच में आ गए हैं। अर्लियर इट वाज अ फैमिली रिलेशन, और दूसरा ट्रस्ट फैक्टर इतना जबरदस्त था कि जो भी सर बोलेंगे या डॉक्टर बोलेंगे वही सत्य था। लेकिन अभी वो बात ऐसी नहीं रही। अभी देयर इज अ कमर्शलाइजेशन, both factors are responsible for that, not only patient, even our doctors also, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर वहां पे साइन लिया जाता है कि हम हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको परमिशन दे, इसका एक साइन आ जाता है आजकल। और जब वो साइन होता है तभी साइन करते समय दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। और जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर कलेक्ट करने की बात हो, आजकल इतने इन्वेस्टिगेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर कम हो चुका है। मुझे डेली रिपोर्ट्स रखने पड़ते हैं कि आपके पेशेंट का प्रोग्रेस क्या है। और पहले ऐसा नहीं था। जब हमारे बचपन में कोई डॉक्टर था तो मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस, ज्यादा से ज्यादा सीबीसी तक मामला चलता था। लेकिन अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि पेशेंट का भी ट्रस्ट फैक्टर कम हो चुका है। तो अरिष्ट सूचक लक्षण में यहाँ पे समझना जरूरी है कि हम प्रैक्टिस में, आपको अगर कोई ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बात हो सकती है, तो आपको पहले ही क्लियर करना, ये आपके प्रसिद्धि के लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज इट विल बी अ फेल्यूर इन योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन। गंधवर्ण रसादिनां विशेषाणां स्वभावतः वैकृतं यत् तदा आचष्टे व्रणिनः पक्वलक्षणम्। गंध वर्ण और रसादिक जो इंद्रिय विषयक भाव है, उनके स्वभाव में जो विकृति उत्पन्न है, यह व्रणी के पक्व होने के लक्षण को व्यक्त करती है। जो भी फैक्टर्स है दर्शन स्पर्शन प्रश्न, वो देखने के बाद आपको जो भी फीलिंग आती है और उनके स्वभाव में जो विकृति उत्पन्न है, यह व्रणी के पक्व होने के लक्षण यानी मृत्यु सूचक लक्षण है। नेक्स्ट वन। कटु तीक्ष्णश्च विस्त्रश्च गन्धस्तु पवनादिभिः लोहगन्धिस्तु रक्तेन व्यामिश्रः सन्निपातिकः। वायु से कटुगंध, पित्त से तीक्ष्ण गंध, कफ से आमगंध, रक्त से लोह गंध और दोषों के सन्निपात से मिश्रित गंध आती है। ये तो हमेशा की लाइन है कि वायु प्रधान जब होता है तो कटु गंध आती है, पित्त से तीक्ष्ण गंध आती है, कफ से आम गंध आती है, रक्त से लोह गंध आती है, और जब सन्निपात अवस्था होती है तो मिश्रित गंध आती है। नेक्स्ट वन। राजा अर्दसी तैल समाः किंचित विस्त्राश्च गन्धतः ज्ञेयाः प्रकृतिगन्धाः स्युः अतो अन्य वैद्य वैकृतम्। वात पित्त से लाजगंध, वात कफ से अलसी के तेल की सी गंध तथा पित्त कफ से तिल तेल के समान गंध आती है। ये तीनों द्वंद्वज गंध कुछ आम गंधी होते हैं। ये दोषों की प्राकृतिक गंध है, किंतु उनसे विपरीत विकृत गंध समझनी चाहिए। नेक्स्ट। मध्य अगुरु अजय सुमनः पद्मचंदन चंपकैः सुगंधाः दिव्यगंधाश्च मुमुक्षूणां व्रणं स्मृताः। मरणोन्मुख मनुष्यों के व्रणों से मध्य अगरु, घृत, चमेली के पुष्प, कमल, चंदन, चंपा, इनके समान गंध तथा दिव्य गंध आती है। कितने शार्प होते हैं ये लोग जिनको ये गंध पता चलती है। बेसिकली आपके बॉडी में अगर आमोत्पत्ति है, अग्नि आपका प्रदीप्त नहीं है, सप्त धातु आपके ठीक नहीं है,
डिसीजन लेने की अगर आपकी कैपेसिटी लो है, तो ये जो भाव उन्होंने गंध के बारे में लिख कर रखा है, वो आपके किसी काम का नहीं है। बेसिकली वैद्य को ही परफेक्ट रहना पड़ता है, चाहे वो खान पीन हो, रहन सहन हो, उठना बैठना हो, इन सभी चीजों में आप अगर परफेक्शन रखते हो तभी इन सब चीजों का ज्ञान आपको होता है। आपको ही अगर जीर्ण प्रतिशाय हो तो गंध कहां से आएगी? एलर्जी, स्नीजिंग, नेटफ्लिक्स, एक बजे तक साधना रात में, सुबह प्रतिशाय, अरिष्ट सूचक लक्षण है ना। इसलिए ये जो भी दिया है, इन सब के पहले एक्चुअल आपको जितेंद्रिय होना जरूरी है, तभी आप ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हो। लास्ट वन, अश्वम अजि मूषिक क्रत्वा अक्षकुति वल्लीरम् उत्कुनैः सगन्धाः पंकगन्धाश्च भूमिगन्धाश्च प्रवृत्ताः। कुत्ता, घोड़ा, चूहा, कौवा, पुतिमांस, शुष्क मांस तथा मत्कुन उनके समान गंध वाले व्रण तथा कीचड़ के समान गंध वाले व्रण और भूमि के समान गंध वाले व्रण गर्हित निंदित रोग होते हैं। तो इसकी एक केस एक्चुअल कल परसों आई थी, हमने नीचे जाके देखी थी, और उसमें से एक्चुअल इस तरीके की गंध जिसमें शुष्क मांस की होती है या फिर मच्छी के जैसे होती है ना, वैसे गंध आ रही थी। तो उसमें से एक्चुअल मुझे जो फीलिंग थी वो कुछ पॉजिटिव नहीं थी। तब मैंने एक सेंटेंस बोला था कि हमारे फ्रेंड है रामू असलेच किस स्पॉट होते, माने इच्छा शक्ति का अभाव कि ये दुरुस्त हो जाए, ये वर्ड नहीं निकला है ना, दैट वर्ड वाज नेगेटिव। वॉट एवर मे बी द इंसिडेंट, लेकिन फीलिंग क्या थी? फीलिंग निगेटिव थी। तो वो गंध जैसे आई, ऑटो में बैठा हुआ पेशेंट था, तो वैसे ही मुझे निगेटिव फीलिंग आई और वहां से 6 दिन बाद उस पेशेंट की मृत्यु हो गई। सो थैंक यू फॉर टुडे, कल मिलते हैं। आज के दिन के लिए इतना ही।